शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्ममित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, आज हम सब के लिए एक विशेष विषय है। यूं तो हर विषय विशेष ही होता है, किंतु अभी जो आप सबके साथ एक सूत्र साझा किया जा रहा है, उस सूत्र के माध्यम से हमें इस अस्तित्व से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सुख, साधन, सुविधा, परमात्मा, मोक्ष, मुक्ति, समाधि, अनंत संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं अगर हम इस बात को सही तरह से जान लेंगे। शिव जन्म है, शिव मृत्यु है, शिव ही हर समस्या का समाधान है, शिव ही समाधि है। मंत्र शक्ति, मंत्र अर्थात शक्ति प्लस शिव इज इक्वल टू समाधान। मंत्रों के बारे में हमने जाना, सुना, शक्ति के बारे में कभी कभी अनुभव भी किया, किंतु जब तक वो शक्ति शिव से नहीं जुड़ती, वो मंत्र शिव से नहीं जुड़ता, तब तक किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। जन्म भी एक समस्या है, मृत्यु भी एक समस्या है, मुक्ति एक समाधान है, समाधि एक समाधान है। हम सब ने शिव के बारे में जाना, सुना, शिव क्या है। आज हम आपको अपने भीतर मां भगवती कुंडलिनी से प्राप्त सूत्र ज्ञान के अनुसार शिव की परिभाषा बता देंगे। शंकर और शिव दोनों ही अलग अलग हैं, जिसे हम पंच भौतिक इंद्रियों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उस हर चीज की, हर जीव की जन्म और मृत्यु निर्धारित है। वो चाहे कोई भी हो इस अस्तित्व में, जिसे हम इंद्रियों से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसका जन्म भी हुआ है और मृत्यु भी हुई है। भले ही कोई कितना बड़ा सिद्ध योगी भगवान ही क्यों ना हो जाए, अपनी सांसों पर कितना ही कंट्रोल कर ले, एक समय के बाद, चाहे वो समय कल्प हो, युग हो या कुछ भी हो, उसे विदा होना ही होगा। तो जिस शिव की बात हम करने जा रहे हैं, फिर वो शिव जो स्वयं अमर है, अजर, अविनाशी है, जो मुक्ति का दाता है, उसकी भी मृत्यु होगी। ज्ञान अगर हमारी झोली में बिल्कुल ठीक ठीक है, तो वही ज्ञान हमारे ध्यान के द्वार खोल सकता है, अन्यथा उन द्वारों का खुलना असंभव है। हमने सनातन धर्म के शास्त्रों को तो पढ़ा, खूब सुना, खूब पढ़ा,
किंतु जो सुना, पढ़ा, समझा, जाना, वो इंद्रियों के बल पे सुना, इंद्रियों के माध्यम से जाना, और इंद्रियों के बहुत दूर तक पहुंच नहीं होती। इसलिए जब तक ये शास्त्रों में असत्यवाणी नहीं है, केवल एक सत्यता को जानने की आंख हमारे पास नहीं है, हम उन इंद्रियों से जानते हैं जो आने वाले कल में ये सारी इंद्रियां पंच तत्वों में विलीन होने वाली हैं। किंतु एक इंद्री और भी है, छठी इंद्री, सिक्स सेंस, शिव नेत्र, सूक्ष्म शरीर, दिव्य शरीर, कारण शरीर। इस शरीर के भीतर अनंत अनंत समाया है। उनके माध्यम में उतरकर उनके द्वारा दिव्य ज्ञान को जाना भी जा सकता है, समझा भी जा सकता है, प्रैक्टिकल में भी उतारा जा सकता है। आज तक के इतिहास में आप सबने यही जाना कि शंकर जी का ना तो जन्म है, ना ही मृत्यु, अजन्मा है। जिसका जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, अजन्मा है, फिर भी आपने उसकी एक छवि घड़ी है, तो इसका अर्थ उसका कहीं जन्म हुआ है और कहीं मृत्यु होगी। पर शास्त्र जिस शंकर भगवान की, शिव की बात करते हैं, आज हम उस शिव को भी जान लें। शिव का ना तो जन्म, ना ही मृत्यु, वो अजर, अमर, अविनाशी, मुक्ति के दाता। तो वो कौन है शिव? शिव एक नाम दिया गया ओमनी प्रेजेंट परमात्मा को, कण कण में विराजमान उस परमात्मा को। किंतु वो परमात्मा सीधा सीधा हमारी पकड़ में आ जाए, ये बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है, मुश्किल है। तो जो शिव है, आखिरकार शिवलिंग की रचना एक गोलाकार की गई है, अर्थात कहीं से भी शुरू करो, कहीं से भी अंत करो, ना तो किसी दिशा का प्रभाव, ना शुरू का प्रभाव, ना अंत का प्रभाव। अर्थात जो अनंत है, उस इतने बड़े विराट अनंत को समझने के लिए हमने एक शिवलिंग की स्थापना की। शिव अजर, अमर, अविनाशी। शिव का मतलब परमात्मा, कोई रूप स्वरूप नहीं। रूप स्वरूप तो हमारी पकड़ में आ रहा है, इंद्रियों की पकड़ में आ रहा है, और वही रूप स्वरूप जो पकड़ में आ रहा है, उसका जन्म भी हुआ है, और जो जन्म के द्वार तक पहुंच गया, मृत्यु के द्वार तक निश्चित एक समय में पहुंचेगा। इसीलिए शिव को एक शिवलिंग गोलाकार के रूप में प्रदर्शित किया गया, और साथ में कहा गया अजर, अमर, अविनाशी, अजन्मा। परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, ओमनी प्रेजेंट है, वही अजर, अमर, अविनाशी है। ना तो कहीं जाता है, ना कहीं आता है। वही हम सब के जन्म का कारण, वही हम सब की मृत्यु का कारण। जन्म भी वहीं से होता है, परमात्मा के भीतर से। मृत्यु भी परमात्मा के भीतर होती है, मुक्ति भी परमात्मा के भीतर होती है। ध्यान, योग, समाधि सब उस परमात्मा के भीतर ही घटित हो रहे हैं, क्योंकि इस पूरे अस्तित्व में, कण कण में केवल वही एक है, एक परमात्मा। परमात्मा को अगर हमने जानना हो, इस पंच भौतिक देह को
दुख से, कष्ट से, दरिद्रता से परे ले जाना हो, मोक्ष, मुक्ति, समाधि की ओर ले जाना हो, तो अनेकों मार्ग हैं, रास्ते हैं। अगर जानकारी हमारे पास 100% सही है और अगर हम उस पे काम करते हैं, निश्चित हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। आज हम आपको एक थोड़ा सा रास्ता देने जा रहे हैं। शिवलिंग की स्थापना, शिवलिंग का निर्माण हम सब ने किया, बुद्धिजीवियों ने किया, संतों, ऋषियों, मुनियों ने किया, केवल अपनी बुद्धि को समझाने के लिए कि परमात्मा क्या है। अब हम इस शरीर से दुख, कष्ट, दरिद्रता का नाश करना चाहते हैं। मंत्र के माध्यम से, विधि के माध्यम से शिव के साथ जुड़कर, परमात्मा के साथ जुड़ करके हम उन कष्टों को, दुखों को, दरिद्रताओं को दूर कर सकते हैं। हमारे पास अनेकों मंत्र हैं, अनेकों मंत्र भी ऋषि मुनियों द्वारा बनाए गए हैं। उन्होंने तपस्या करके अपने भीतर से मंत्रों का निर्माण किया। दुर्गा सप्तशती में अनेकों मंत्र हैं। दुख, दरिद्रता, कष्ट, शोक, अनेकों प्रकार की समस्याओं के समाधान के मंत्र। शक्ति और शिव के संगम से हम अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। अगर आपके पास सामर्थ्यता हो तो आप एक पारद शिवलिंग लीजिए, ना हो तो कोई भी शिवलिंग। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं भी है, आपके आसपास कोई शिवाला होगा, उससे पहले आपको उस मंत्र की साधना भी करनी होगी। बिना मंत्र की साधना किए वो मंत्र, वो शक्ति शिव के साथ, परमात्मा के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगी। एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, उसका कोई नाम नहीं होता। हम 50 बार, 100 बार, अनेकों बार उसको उसी नाम से पुकारते हैं। धीरे धीरे उसके ब्रेन में एक मैसेज चला जाता है कि ये नाम मेरा है और मुझे पुकारा जा रहा है। फिर वह हमारी ओर देखता है। बिल्कुल उसी विधि से सबसे पहले आपको ये निश्चित करना है, निर्धारित करना है कि आपकी समस्या क्या है। अगर शरीर से कष्ट है तो दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है। इसी प्रकार से अनेकों मंत्र हम धीरे धीरे बताते चले जाएंगे। दरिद्रता है, उसका भी मंत्र है। मुक्ति चाहिए, उसका भी मंत्र है। सुरति चाहिए, उसका भी मंत्र है। मंत्र को जप करके, उसकी साधना करके 1,40,000 कम से कम मंत्र का जप करके फिर उस मंत्र का उपयोग शिव के साथ करना है। शक्ति और शिव को जोड़ना है। रिजल्ट आपके सामने होगा। अगर किसी को मुक्ति चाहिए, अर्थात जन्म और मरण परमात्मा के भीतर से ही हो रहे हैं, परमात्मा के भीतर ही हो रहे हैं। अब हमारा जन्म ना हो, जन्म नहीं तो मृत्यु नहीं, हम उस परमात्मा के भीतर सदा सर्वदा के लिए सम्मानित हो जाएं, विलीन हो जाएं, परमात्मा ही हो जाएं। उसके लिए संपुटित महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भूर् ओम ओम सहे जूं ह्रौं ओम। हमें इस मंत्र की 1,40,000 साधना करनी होगी।
उसके बाद नित्य प्रति अब आपको ये निर्धारित करना है कि उस मंत्र के माध्यम से आपको मुक्ति चाहिए या कोई युक्ति चाहिए। अगर मुक्ति चाहिए तो आप शिवलिंग के सामने बैठ करके दिशा उत्तर की हो, क्योंकि जब काम स्वार्थ से भरा है, निस्वार्थ नहीं है, अकारण नहीं है, जब आप अकारण जब करेंगे तो गिनती नहीं चाहिए 1,40,000, फिर कोई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो कण कण में व्याप्त है तो हर दिशा में वही ही है। फिर वो हमारे अति करीब है, उसे बहुत दूर से बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु जब साकार स्वार्थ से रिश्ता जोड़ना हो, तब आपको नीति, नियम, विधि विधान अपनाने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपने 1,40,000 मंत्र का जप कर लिया। उसके बाद आप मुक्ति के लिए यदि प्रार्थना करने जा रहे हैं, इस मंत्र से करना। जल 1 चम्मच, 1 लोटा जल भर लेंगे, 1 चम्मच उसमें डाल देंगे। दाहिने हाथ में आप रुद्राक्ष की माला पकड़ेंगे। ध्यान रहे, पंच तत्वों से जुड़कर चलेंगे, तभी प्रकृति में विलीन हो सकेंगे। अगर आप इस उंगली का उपयोग नहीं करेंगे जप में, तो आपको जप का कोई फल नहीं मिलने वाला। शास्त्रों के अनुसार, ऋषियों के अनुसार, ये उंगली गुरु की उंगली है। गुरु हमारे भीतर ज्ञान का दाता है। गुरु से कनेक्ट हुए बिना शेष चारों उंगलियां, अंगूठा किसी काम का नहीं, क्योंकि साकार की बात हो रही है, साकाम की, स्वार्थ की बात हो रही है। तो बाईं तरफ आप 1 लोटा जल का भरा हुआ रखेंगे। 1 चम्मच जल, पहले आप एक मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयेमामृतात्। ओम स्वः भुवः भूर् ओम सः जूं ह्रौं ओम। आप एक मंत्र बोलने के बाद 1 चम्मच जल भगवान शिव पे अर्पण करेंगे। इसी प्रकार से इसके भीतर टोटल 109 मंत्र हैं, सुमेर को मिला करके आप 109 चम्मच जल भगवान शंकर पे चढ़ाएंगे, और वो जल भूमि पे नहीं गिरना चाहिए, किसी पात्र में इकट्ठा हो। फिर आप उस जल को पिएंगे। वो जल जब भगवान शंकर पे चढ़ता है, मंत्रों से उच्चारण के साथ चार्ज होता है, वो जल नहीं अमृत हो जाता है। तो उस जल को जैसे ही हम पिएंगे, हमारे भीतर एक दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्योति भीतर उतरने लगेगी। तो इस मंत्र के माध्यम से हम परमात्मा को अपने भीतर उतार सकते हैं। भीतर है, उसे प्रकट कर सकते हैं। हमने बहुत शॉर्ट में आपको विधि बताई, आप इसका उपयोग करिए। अगर किसी साधक की कोई विशेष जिज्ञासा है, कोई इच्छा है, कोई विशेष कष्ट है, दुख है, दरिद्रता है, उसका भी समाधान है। शिव और शक्ति के माध्यम से, मंत्र और शिव के माध्यम से आप अपने जीवन को स्वर्ग, वैकुंठ बना सकते हैं। अधोगति से ऊर्ध्वगामी हो सकते हैं। हर समाधान प्रकृति में समाहित है। आप किस ओर चलना चाहते हैं, ये आप देख लीजिए। अगर किसी साधक का विशेष कोई क्वेश्चन है, तो इस पेज पर अपना कमेंट्स लिख देंगे या डॉक्टर गौरव जी से बातचीत कर लेंगे। कमेंट लिखेंगे तो डॉक्टर गौरव जी उसे देख लेंगे।
उसके बाद वो हमें बताएंगे तो हम उसका समाधान या पोस्ट के माध्यम से दे देंगे या लाइव के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से डॉक्टर गौरव जी दे देंगे आपको। जैसा भी होगा वो आप सबके लिए समाधान हो जाएगा। अगर कोई साधक दरिद्रता का नाश करना चाहता है तो उसे 1,40,000 एक मंत्र हम आगे बता रहे हैं, उसका उसे जप करना होगा। माला रुद्राक्ष की ही होगी और जपने के बाद माला को पोटली में नहीं रखना है, माला को पुनः धारण करना है। और जब एक माला पूरी होगी माला को घुमाना नहीं है, कंटिन्यूटी में चलने देना है, क्रॉस होने देना है सुमेरु को। आपने जो आज तक जाना वो आपके अनुसार सही होगा, किंतु जो आप आज जिस डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट लेने आए हैं या लेना चाहते हैं उसकी सारी प्रिस्क्रिप्शंस आपको माननी ही होंगी। जैसा दिशा निर्देश वो करेंगे मानना होगा, तभी उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो 1,40,000 जप आप करेंगे जो हम मंत्र बताने जा रहे हैं दरिद्रता के नाश के लिए। किंतु मंत्र जप लेने के बाद उसके बाद उसे अब प्रैक्टिकल में भी उतारना पड़ेगा, तभी उसका काम होगा। मंत्र जप करके आप शक्ति को अर्जित करेंगे, फिर शक्ति का उपयोग करेंगे। ओम सर्वलोकस्य जननी धन संपदा दायिनी श्री महालक्ष्मी नमो नमः। ओम सर्वलोकस्य जननी धन संपदा दायिनी श्री महालक्ष्मी नमो नमः। तो आप साधक जो अपनी दरिद्रता का नाश करना चाहते हैं, एक बार जीवन में लगातार 1,40,000 इस मंत्र का जप कर लें। कोई निर्धारित समय नहीं है, 24 घंटे परमात्मा के आपके लिए हैं। किंतु एक बात का ध्यान रखेंगे, जब मंत्र जपने बैठेंगे तो हाथ पांव धो लेंगे नमक वाले पानी से, ताकि आप दिन भर समाज में रहते हैं, व्यवहार में रहते हैं, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर जो बाहर से आई है वो वापस नमक वाले पानी के माध्यम से बाहर निकल जाए, आपके भीतर ना रहे। पवित्र होकर के इस मंत्र का उच्चारण करना। आज हमने आपको 2 मंत्र बताए, दरिद्रता का नाश और मुक्ति के लिए। आगे चल करके स्वास्थ्य के लिए भी बताएंगे। हर प्रकार की समस्या का समाधान है शिव और शक्ति के माध्यम से। शिव अर्थात ओमनी प्रेजेंट परमात्मा, कण कण में विराजमान परमात्मा, इसीलिए उसे कहते हैं अजन्मा। जो कण कण में है परमात्मा है वो अजन्मा है, उसका जन्म नहीं हुआ। जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु नहीं। परमात्मा ही मोक्ष मुक्ति समाधि का द्वार है। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों मुनियों गुरुजनों संत महापुरुषों की ओर से शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ईश्वर करे हर साधक की हर समस्या का समाधान हो जाए। ओम नमः शिवाय। आगामी ध्यान शिविर जो अति विशेष है, बुद्ध पूर्णिमा ध्यान शिविर 10 से 20 मई। जो भी साधक इस ऑनलाइन बुद्ध पूर्णिमा ध्यान शिविर से जुड़ना चाहता है उसकी सेवा निर्धारित है, दक्षिणा निर्धारित है। वो ऑर्गेनाइजर अमित कुमार जी से और डॉक्टर गौरव आनंद जी से संपर्क कर सकते हैं। शिविर ऑनलाइन रहेगा, उसका समय सब बता दिया गया है। ओम नमः शिवाय।